वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 595 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर यानी मेडाइवल हिस्ट्री पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। देखिए एक एक बादशाह से रिलेटेड सारे प्रश्नों को कवर किया जा रहा है हर तरह से, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर गलत ना हो जाए। बताइए फिर, इनमें से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? आसान सा प्रश्न है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उसी ने करवाया था जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया है, यानी शाहजहां ने। तो मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। इसके शासनकाल को स्थापत्य काल का, ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर बनी है। जामा मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नवाज पढ़ने आया करता था और बाकी के जो 2 प्रवेश द्वार हैं उत्तरी और दक्षिणी, उनसे जो है सामान्य प्रजा एंटर करती थी। दूसरा प्रश्न है, दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। तो देखिए औरंगजेब के आदेश पर विशेष न्याय समिति ने दारा शिकोह को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की सजा दे दी। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलोची सरदार ने औरंगजेब को सौंपा था। 1659 में दारा की हत्या कर दी गई और उसे हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली में है उसमें दफना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन या शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी नहीं था, अमीर हसन नहीं था, अमीर खुसरो नहीं था, दारा शिकोह ही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान दारा शिकोह था। देखिए शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित था, ठीक है। दारा शिकोह ने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवत गीता आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। शाहजहां का बेटा था ये, 4 में से एक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल जो पत्नी थी शाहजहां की, इनका असली नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मुमताज महल का असली नाम जो है अंजुमन बानो बेगम था। आशफ खां की पुत्री थी अंजुमन बानो बेगम, ठीक है। इसका विवाह हुआ था मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे खुर्रम से, यानी शाहजहां से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? इनमें से कौन सी शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की रचना है? तबकात नासरी तो नहीं है, मिनहाज उस सिराज की है ये, ठीक है। किताब उल हिंद अल बरूनी की है। मजमऊल बहन क्या है? मजमऊल बहन है दारा शिकोह की रचना, डी। तो मजमऊल बहन बहन जो है दारा शिकोह की रचना है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिरी ए अकबर के नाम से किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? कौन उपहार में दे गया था? बताइए। औरंगजेब, मीर जुमला, मुराद या अबुल हसन कुतुब शाह? मीर जुमला ने दिया था इसको, ठीक है। मीर जुमला कौन था? एक व्यवसायी था, एक व्यापारी था। तो मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सईद, ठीक है। यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। इसने ही शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी थी, जो मूल्य तथा अपने सौंदर्य को लेकर संसार में अद्वितीय समझा जाता था, कोहिनूर हीरा। देखिए मीर जुमला व्यापार करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया और वह प्रारंभ में हीरे का व्यापार करता था। ये मीर जुमला जिसने हीरा दिया था शाहजहां को।
देखिए, अकबर की बात करें तो अकबर ने ये हीरा जो है कभी अपने पास नहीं रखा। यह सीधा शाहजहाँ के खजाने में ही पहुंचा, मीर जुमला के हाथों। शाहजहाँ भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलट कर बंदी बना दिया गया, जिसने अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी। 4 बेटे थे ना शाहजहाँ के, ठीक है। एक था औरंगजेब, 3 और थे, जिनमें से एक दारा शिकोह भी था, ठीक है। अब देखिए, 3 भाइयों की हत्या कर दी औरंगजेब ने अपने। निश्चित रूप से अब इससे यह ज्ञात हो गया है कि कोहिनूर हीरा जो है औरंगजेब के पास था और वह उसे बड़े यत्न से रखता था, ठीक है। 7वां प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? कौन सा मुगल बादशाह था वो जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था? शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरे से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा की जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहाँ की पुत्री शहजादी जहाँआरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा बेगम ने कराया था और यह मस्जिद जो है अपने मीनार रहित ढांचे और विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है, ठीक है। आगरे की जामा मस्जिद। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? किसने समाप्त किया था? शाहजहाँ ने ही समाप्त किया था। तो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहाँआरा के प्रभाव के कारण वह सहिष्णु बन गया, ठीक है। शाहजहाँ ने 1636 और 37 में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा जो है उसने शुरू करवाई तथा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर बनाने की मनाही कर दी उसने। देखिए, शाहजहाँ ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया। उसने हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से भी मना कर दिया। उसने हिंदुओं के तीर्थ यात्रा पर हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर जो है उसने कर लगा दिया, लेकिन ये जो कर था उसने कुछ समय के बाद हटा भी दिया था। और गौ हत्या निषेध जो अकबर ने की थी, ठीक है, और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया, ठीक है। गौ हत्या के बारे में जो आदेश थे जहांगीर के, अकबर के थे और जहांगीर के थे कि गाय की हत्या नहीं होगी, इसने जो है उनको उसको हटा दिया। मतलब अब देखा जाए तो गाय की हत्या हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास पातशाह नामा में लिखा है? पातशाह नामा किसकी रचना है, वही पूछ रहा है ये। किसकी है? अब्दुल हमीद लाहौरी की है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के काल में एक यात्री और इतिहासकार थे जो बाद में शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार बने। उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में पातशाह नामक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने इस पुस्तक में अपने शासनकाल के पहले 20 वर्षों के दौरान शाहजहाँ के जीवन और गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? बताइए। फिरोज तख्त से, दीवाने खास से, सुमन बुर्ज से या शाह बुर्ज से? फिरोज तख्त नहीं है, दीवाने खास नहीं है, सुमन बुर्ज नहीं है, शाह बुर्ज है। तो देखिए, शाहजहाँ जो है शाह बुर्ज में शहजादे एवं प्रमुख अमीरों के साथ निजी मंत्रणा करता था और यहीं से अति गोपनीय कार्यों को आदेश देता था। शाहजहाँ के समय में मुगल स्थापत्य कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंची। शाहजहाँ ने आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, शाहबुर्ज, मोती मस्जिद आदि का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके काल में आगरा की मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला और उनमें बनी हुई इमारतें आदि प्रमुख हैं और इसी किले की शाहबुर्ज से शाहजहाँ द्वारा अति गोपनीय रिपोर्ट या संदेश जारी किए जाते थे। प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाइए। शाहजहाँ का विवाह आशफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से हुआ था। कब हुआ था? 1611, 12, 15 या 28? 1612 में हुआ था।
ये ऐसा प्रश्न है जिसके पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को पूछना भी नहीं चाहिए एग्जामिनर को। चलिए, और गलती से कभी पूछ लिया तो 1612 याद रखिएगा। तो 1612 में खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह आसफ खां की बेटी या पुत्री अंजुमन बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण अंजुमन बानो बेगम की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। शाहजहां की माता का क्या नाम था? पत्नी तो हो गई अंजुमन बानो बेगम, माता कौन थी? माता थी कौन? हाजी बेगम? नहीं। शहजादी खानम? नहीं। चांद बीबी? नहीं। जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर सी। तो शाहजहां जहांगीर के बाद द्वितीय पुत्र, ठीक है, खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम यानी शाहजहां ने। देखिए, खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई, ठीक है, जिनके गर्भ से 5 जनवरी 1592 को जन्म लिया था खुर्रम ने यानी शाहजहां ने। कहाँ पर? लाहौर, वर्तमान का पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किसे शाहजहां ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? किसको की थी? आसफ खां को, मुर्शीद कुली खान को, महाबत खां को या सूजा खां को? आसफ खां को भी शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, लेकिन वो खान खाना की नहीं थी। महाबत खां को दी थी खान खाना की उपाधि। देखिए, शाहजहां ने जो है महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी और आसफ खां को जो है वजीर का पद प्रदान किया था, ठीक है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? किसको कहा जाता है दक्षिण का टोडरमल? मुर्शीद कुली खां को, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां को जो है दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था। उसे वर्ष 1717 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर बादशाह द्वारा उसे दीवान के भी सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी थी? किसको शाहजहां ने दी थी गुण समंदर की उपाधि? लाल खां को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने यानी खुर्रम ने संगीत से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लाल खां को गुण समंदर की उपाधि से नवाजा था। तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। ये रेड कलर का बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा है इसको प्रेस करके, और इन टेस्ट को आप शेयर कर सकते हो अपने सहपाठियों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। धन्यवाद।